हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय बोधी लर्निंग चैनल। ये है संविधान के सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। वीडियो बना रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ये सभी देखो आर आए हुए हैं। तो किसे किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में नियुक्त किया गया। तो एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो बंगाल के कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से संबंधित नहीं है। ये किसने कहा था? बीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, M.A. जिन्ना ने। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो पूर्ण बहुमत कहाँ से नहीं हुआ था? ये देखो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया बंगाल में। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ब्रिटिश सरकार का जो अधिनियम था जिसने सबसे पहले भारत में शिक्षा के अधिनियम के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था चार्टर अधिनियम 1813। कौन सा था? चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है। तो कौन सा था? ब्रिटेन सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। यानी कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। तो चार्टर्ड एक्ट 1833। कौन सा? चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान। क्या है? देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थायी शासन का जनक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? रिपन को। भारत में स्थायी स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है। भारत संविधान बेहद वृहद होने के क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो किसका है? संघ तथा राज्यों की सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो सितंबर 1946 में। कहाँ हुआ था? सितंबर 1946 में। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम तो 1946 में हुआ था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव अधिनियम 14 द्वारा कौन सा था? पारित किया गया था। संविधान देने का प्रस्ताव। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये भी योग में आया हुआ क्वेश्चन। 22 जनवरी 1946 को। ठीक है। भारत को संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। जो पूर्वगामी के रूप में माना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब हुई थी? तो केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा था? 1919 था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। कौन सा था? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत का 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।